अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करने जा रहे हो और आपके सामने इस तरह का मैसेज आ रहा है, above information provided is not matching with information available in system, kindly contact your employer, तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे नए सिस्टम के हिसाब से, जहां पे आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, जहां आप ऑनलाइन ही अपनी सारी करेक्शंस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे करेक्शन करने का जो नया तरीका है, उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि आप अपना लॉगिन कर पा रहे हों। लेकिन जब आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करने जा रहे हैं और आपको आगे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे इसके अंदर लॉगिन करेंगे? इसके दो सॉल्यूशन हैं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए। दो पॉसिबल सॉल्यूशन है। पहला पॉसिबल सॉल्यूशन है कि अगर आप अपने तरफ से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर को अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर वाले पोर्टल से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है और डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही वो करेक्शन जो है हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका, जो कि मुश्किल तरीका है। दूसरा तरीका आसान तरीका है, जहां पे आप जो यहाँ डिटेल डाल रहे हो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसमें से या तो नाम गलत होगा या डेट ऑफ बर्थ गलत होगा, या हो सकता है कंपनी ने जेंडर गलत डाल दिया हो। तो आप ना अपनी कंपनी से पूछ लो कि आपने मेरे नाम की क्या स्पेलिंग रखी है, डेट ऑफ बर्थ क्या रखा है, जेंडर क्या रखा है आपने। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर गलत है, अगर डिटेल गलत डाली गई है, तो वही डिटेल आप यहाँ पे डाल दो और ये डिटेल डाल के आप वेरीफाई करके आगे बढ़ जाओ। और आगे बढ़ जाने के बाद आपका एक नया पासवर्ड बन जाएगा। मतलब ये है कि आप जो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, वो आप अपना लॉगिन कर पाएंगे। कैसे करना है दोबारा बता रहा हूँ। आप अभी यहाँ जो डिटेल डाल रहे हो वो आधार कार्ड वाली डाल रहे हो। आपके पीएफ के रिकॉर्ड में कंपनी से पूछ लो कि भाई मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। वही डिटेल आप यहाँ डालो। ये डिटेल डालने से आप इसे आगे बढ़ पाओगे। आपका अपना पासवर्ड बन जाएगा। पासवर्ड बन जाने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद करेक्शन आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। दो तीन बातें होती हैं। आधार कार्ड लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आधार लिंक नहीं है, तब आप नहीं कर पाएंगे ये काम। आधार लिंक होना ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी ये है कि कंपनी आपको ये बता दे कि भाई उसने क्या नाम रखा है, आपका नाम क्या मेंशन है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या मेंशन है। कई बार डेट ऑफ बर्थ मिसिंग होता है, या फिर नाम की स्पेलिंग जो है, नाम ही मिसिंग है, मान लो नाम है ही नहीं या जेंडर डाला ही नहीं है, तब ये आप काम नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन। फिर आपको कंपनी के थ्रू करवाना पड़ेगा। और यहाँ देखो, मान लो कि आपको नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है ये कंपनी वाले नहीं बता रहे, आप कई बार फ़ोन कर चुके हो, तो आप फ्री वाला ऑप्शन ये है कि पीएफ ऑफिस चले जाओ। पीएफ ऑफिस, किसी भी ऑफिस चले जाओ, किसी भी नियर बाय पीएफ ऑफिस चले जाओ, वहाँ अपना यूएन नंबर देना और बोलना कि मुझे इसका केवाईसी निकाल के दे दो। केवाईसी निकाल के देने का मतलब ये है कि वहाँ पे उसमें आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका केवाईसी हो रखा है कि नहीं हो रखा, मोबाइल नंबर क्या है, जेंडर क्या है, सभी चीज़ें वहाँ पे एक सिंगल शीट पे आपको मिल जाती है। ये तरीका है। एक और तरीका है जिसके अंदर अगर आपको फीस पे करना हो और मुझसे आप ये डिटेल जानना चाहें कि नाम की स्पेलिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो मैं आपको पोर्टल से देख के बता सकता हूँ, जो कंपनी वाला पोर्टल होता है। अगर आपके कोई जान पहचान में है जिसके पास कंपनी का पोर्टल है, आप उससे भी पूछ सकते हो कि मैं अपना यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, जरा मेरे को देख के बता दो कि मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ क्या है। ध्यान रखना कि यहाँ पे आप अपने डिटेल्स किसी गलत आदमी को ना दे दें। अगर आप गलत आदमी को डिटेल दे देंगे, तो वो आपके आईडी को खराब कर सकता है। आपके आईडी से कोई फर्जी कंपनी डाल के आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ब्लैकमेल के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, खासतौर पे फेसबुक पे, जहाँ पे अंधा बिल्कुल सिस्टम चल रखा है। आपको ऐसे ऐसे काम बोले जाते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, और वो बोलते हैं हाँ हम कर देंगे, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं होता है, उनको सिर्फ आपकी डिटेल लेनी होती है आपको ब्लैकमेल करने के लिए। उसके बाद 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, कितना भी अमाउंट मिल जाता है, जैसा जो बकरा मिलता है उस हिसाब से हलाल कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंपनी कैसे करेगी, वो सारे प्रोसेस मैंने आपको वीडियोस में बताए हैं। जैसे कि मानो कि कंपनी नहीं कर पा रही है ना, तो उसको कैसे आप ठीक करवाओगे, उसको ही ठीक करवाने का ये वाला तरीका है। ये वाली वीडियो जो है वो बिना कंपनी की तरफ से कैसे होगा ये बताया गया है। अगर मानिए कि आप अपना जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करके आप
आप अपना लॉगिन कर पाए। लॉगिन करने के बाद आप कैसे उस काम को करोगे, तो उसके बारे में यहाँ पे देखो, फादर नेम की ये वीडियो है, अपने नाम ठीक करने की ये वीडियो है। तो हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आप इस चैनल से खुद से अपना काम देखिए, खुद से अपना काम कर लीजिए। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ पूछते हैं या पर्सनली आप चाहते हैं कि मैं आपके अकाउंट को देखूं, ऐसी मेरे पास कोई पावर नहीं है कि जो काम ऑनलाइन ना होता हो और वो मैं कर दूं। मैं वही काम आपकी मदद कर सकता हूं जो ऑनलाइन होता हो। या फिर सजेशन की बात जो है, वो सजेशन ये है भाई, ये तरीका है, इस तरीके को फॉलो करो, आपका ये काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है 100% जानकारी मैं दे रहा हूँ। कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ कि भाई मैं ये जो है आपको जब आप फीस पे करोगे तभी बताऊंगा, नहीं। जो आपको बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करो, उस तरीके से आपका काम हो जाएगा। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियोस को पहुंचा सके। लाखों लोग अभी भी अपने करेक्शंस को इधर से उधर भटक रहे हैं। अगर ये सही जानकारी उन तक पहुंच जाएगी तो वो लोग अपना काम ऑनलाइन बिना किसी एजेंट के, बिना कहीं फंसे हुए अपना काम खुद से कर पाएंगे। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।